नमस्कार। विद इंडियन में आपका स्वागत है। आज बात हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री के करेंगे जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं। लगातार वो मुसलमानों से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं। लगातार वो संविधान विरोधी विचार रखते हैं और इस देश को तोड़ने की हमेशा बात करते रहते हैं। मुसलमानों से नफरत धीरेन्द्र शास्त्री का जग जाहिर है। और इसी बीच कल इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बागेश्वर बाबा के बुलावे पर उनके जिले छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में थे और वहां पर उनके द्वारा एक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे पर प्रधानमंत्री छतरपुर में थे। और उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको अपना छोटा भाई बताया है। छोटा भाई बताने का मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब तक के जितने भी बयान दे चुके हैं उनका खुला समर्थन। और बीजेपी ऐसे नफरती बाबाओं, नफरती बयान देने वाले लोगों को हमेशा अपनाती रही है और ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है। जैसे आप देख लीजिए, वो चाहे परवेश वर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, जो दिल्ली में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को तरह के नारे देते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी में एक प्रमोशन पाने का एक नया रास्ता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जाए, उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जाए। तरह तरह के बयान दे करके आप भड़काएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपकी राजनीतिक रोटियां सीखेगी और राजनीतिक कद आपका बढ़ेगा। यह स्ट्रेटजी बीजेपी में रहा है। इसी बात को लेकर के आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया है, उससे यह साफ पता है कि नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री के उन सारे बयानों से है जो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि इस देश में जो लोग कुंभ में मृत्यु हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जो एक याचिका दायर की गई थी, उस पर भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है कि अगर वो शिव मंदिर है तो उस पर रुद्र अभिषेक होना चाहिए, उस पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो ये एक संविधान विरोधी बात है। मामला अदालत में है, याचिका दायर हुई थी, तो उस पर अभी सुनवाई बाकी है, उस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने तरफ से बयान देते रहते हैं कि जा करके वहां पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो ये एक तरह से संविधान विरोधी और अदालत को चैलेंज करने वाला बयान है जो किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। और इस तरह से अनेकों बयान आपको धीरेन्द्र शास्त्री को मिल जाएंगे जो नफरती फैला। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा एक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है, ये तारीफ की बात है। और ऐसे जितने भी बाबा हैं जिन्हें चंदा मिलता है, जिनके ट्रस्ट में पैसा है, जिन्हें डोनेशन मिलता है, उन्हें इस तरह के कार्य करने चाहिए और ये सराहनीय कार्य है। मैं इसका सराहना भी करता हूँ। लेकिन जिस तरह से वो नफरती बयान देते हैं, जिस तरह से समाज में नफरत घोलने का प्रयास करते हैं, उनका कतई इस एक सभ्य समाज में जगह नहीं हो सकता है। इस देश के सारे बाबाओं को चाहिए कि एक एक कैंसर अस्पताल या अपने ट्रस्ट के पैसे के हिसाब से जो जिसको जिस तरह से चल सकता है वो एक हॉस्पिटल बनाए। तो ये समाज के लिए एक अच्छा बात है क्योंकि वहां पर गरीबों की इलाज होती है, गरीब लोग वहां पर जाते हैं और उनका इलाज होता है जिससे वो स्वस्थ हो पाते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में इसको लेकर के बहुत सारे और भी बात कहे उस भाषण के दौरान की बहुत सारे नेता हैं जो सनातन विरोधी हैं। बहुत सारे नेताओं का एक दल है जो सनातन के विरोध में बात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक तरह से कहने का ये मतलब था कि जो भी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध में बयान देगा वो इस देश के विरोधी है, विरोधी ताकतें हैं। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये भी जिक्र किया कि
विदेशी ताकतें हैं जो फंडिंग कर करके इस देश में सनातन के विरुद्ध नेताओं को बोलने की लिए प्रेरित करते हैं। तो कहने का मतलब है एक तरह से नरेंद्र मोदी उस मंच से ये संदेश देना चाहते थे कि जो भी लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंडी बयान और नफरती बयान के विरुद्ध जो भी बयान देगा वो इस देश का देश विरोधी होगा। और ये कतई संभव नहीं है कि कोई नफरती बाबा जो नफरत हमेशा नफरती बयान देता है उसके विरुद्ध में बोलना इस देश के विरुद्ध है, क्योंकि ये देश किसी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है। जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग संविधान के ऊपर चलते हैं, जो लोग संविधान के और संविधान के तहत बने कानूनों को अपने हाथ में लेने के लिए नहीं सोचते हैं, वो सारे लोग इस देश के देशभक्त हैं और सारे लोगों को अपने बात रखने का अधिकार भी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयानों और नफरती बयानों की एक लंबी लिस्ट है। अगर इस लिस्ट को बताया जाए तो एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन उनके कुछ बयानों का हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि अभी 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं और 50% हो गए तो घरों से बहन बेटियों को खींच कर ले जाएंगे। ये ठीक धीरेन्द्र शास्त्री का वैसा ही बयान है जैसे नरेंद्र मोदी कभी अपने रैलियों में अपने भाषणों के दौरान कहा था कि वह मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे। ये तरह तरह के बयान नरेंद्र मोदी के हैं। एक बात इन दोनों में एक समानता ये है कि दोनों की जो भाषा है, जो सोच है, वो एक तरह से है। एक कहता है कि 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो जाएंगे तो अपने घर से बहन बेटियों को खींचकर ले जाएंगे। और दूसरा नरेंद्र मोदी हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, वो भी बयान देते हैं कि मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे बहन बेटियों के, भैंस खोल कर ले जाएंगे। इस तरह के बयान देते हैं। तो एक तरह से दोनों का जो विचार है, दोनों का सोचने का जो तरीका है, जो दोनों का जो इस देश के प्रति नजर है, नजरिया है, वो दोनों को मिलता है। इसलिए एक तरह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को जितने भी बयान अब तक के दिए हैं वो सारे बयानों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और इस तरह से देश का नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह के बाबा अगर इस तरह के बयान देते रहेंगे तो देश में माहौल खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और दो समाज में मतलब विरोधी और वैमनस्य